Hello buddies, I welcome you all in the Litex Academy. As you know, I am preparing lecture videos for the class 9th and 10th CBSE English Literature. So I am back with another video on the chapter The 100 Dresses Part 1, which is found in the book First Flight book prescribed for the class 10 CBSE. So I have divided this chapter into the two portions, introduction part, then the summary part. So we will start with the introduction portion. The lesson The 100 Dresses 1 is about a girl named Wanda who claims to have 100 dresses. सबसे पहली बात तो जो हमें जाननी है वो ये है कि जो 100 ड्रेसेस चैप्टर है वो एक लड़की के बारे में है. उस गर्ल का नेम है वांडा, जो ऑलवेज एक क्लेम करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. बट अब ये रियलिटी है या नहीं है वो हम आगे चैप्टर में देखेंगे. बट हमें एक बात तो इससे पता चल गई कि वो ऑलवेज क्या क्लेम करती है. देन व्हाट हैपेंस, हर क्लासमेट्स मेड फन ऑफ हर बिकॉज व्हाट शी क्लेम्स इज इन कंट्रोडिक्शन टू द फैक्ट दैट शी वाज ऑलवेज सीन वियरिंग द सेम ड्रेस. बट इस बात को लेकर उसके सारे क्लासमेट्स उसका मजाक बनाते हैं जस्ट बिकॉज पूरे क्लासमेट्स ने कभी भी उसे दूसरी ड्रेस पहने नहीं देखा. वो ऑलवेज एक ही सेम ड्रेस पहनती रहती थी, डेट टू फेडेड, यानी कि थोड़ा सा कलर जिसका निकला हुआ होता है ऐसी टाइप की ड्रेस वो ऑलवेज पहनती थी. और फिर भी ऑलवेज यही क्लेम करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, इसलिए क्लासमेट्स उसका फन मजाक भी बनाते थे. Her classmates found her name to be funny. It was because everyone had easier names than Vanja Petronsky. एक और चीज थी जिसके कारण उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते थे, वो था उसका फनी सा दिखने वाला नेम. ऐसा इसलिए था बिकॉज उसके क्लासमेट्स में जितने भी फ्रेंड्स थे उन सबका नेम्स थोड़ा सा इजी होता था कंपेयर्ड टू द वांडा पेट्रोंस्की. सो इसलिए उसका मजाक इसके नेम को भी लेके बनाया जाता था. हर नेम वॉज डिफरेंट बिकॉज शी वॉज अ पॉलिश इमिग्रेंट हु हैड कम टू एन अमेरिकन टाउन विद हर फैमिली. इसका रीजन ये भी है उसका नेम थोड़ा डिफर इसलिए है बिकॉज वो एक अमेरिकन नहीं थी, वो एक पॉलिश इमिग्रेंट थी. यानी कि पॉलिश जो लोग रहते हैं वो वहाँ से पॉलिश अपनी कंट्री से अमेरिका सेटल डाउन हुए थे. बट उसका नेम तो पॉलिश ही था, लेकिन अब अमेरिका जब सेटल डाउन हुए तो जो भी उसके क्लासमेट्स थे वो अमेरिकन थे, जबकि वो पॉलिश थी, इसलिए उसका नेम थोड़ा सा डिफर था. शी वॉज पुअर एंड डिड नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स. वो गरीब भी थी और उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी नहीं थे. शी वॉज क्वाइट एंड वॉज ऑलवेज सीन सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम. वो हमेशा ही थोड़ा सा शांत रहती थी और हमेशा एक अपने क्लासरूम के लास्ट कॉर्नर में जाके बैठती थी. द ट्रूथ अबाउट द 100 ड्रेसेस अनवील्ड व्हेन शी सबमिटेड हर 100 ड्राइंग्स इन अ ड्राइंग कॉन्टेस्ट. और अब ये जो 100 ड्रेसेस का जो ट्रूथ था, जो सच्चाई थी, वो तब जाके खुली, तब जाके यो अनवील्ड हुई जब उसने अपनी 100 ड्रेसेस की ड्राइंग्स को सबमिट किया एक ड्राइंग कंपटीशन में. तो दे वर द सेम 100 ड्रेसेस शी यूज्ड टू टॉक अबाउट, ऑल ऑफ देम वर इमेंसली ब्यूटीफुल. अब ये जो 100 ड्रेसेस का कॉन्सेप्ट है वो उस दिन जाके पता चला जब उसने अपनी 100 ड्रेसेस की जो ड्राइंग्स हैं वो सबमिट की. यानी कि उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं थी, बट उन 100 ड्रेसेस के आइडियाज थे जो कि उसने अपनी ड्राइंग में पूरे शो भी किए. सो लेट्स मूव टू द समरी पार्ट. The story is about a quiet and shy girl named Wanda Petronsky, a Polish immigrant who had come to America with her family. We already come to know this that Wanda Petronsky एक बहुत ही शांत और थोड़ी सी शर्मीले स्वभाव की लड़की थी और एक पॉलिश इमिग्रेंट थी, यानी कि पॉलिश कंट्री से बिलोंग करने वाली थी, जो कि बाद में जाके अमेरिका में सेटल हुई उसकी पूरी फैमिली. एंड देन अमेरिका में उसने एक स्कूल अटेंड किया
एंड शी अटेंडेड स्कूल विद अमेरिकन चिल्ड्रन, जहाँ पर जितने भी बच्चे थे वो अमेरिका के बिलोंग करते थे। हु फाउंड हर नेम टू बी स्ट्रेंज एंड प्रोबेबली द वियर्डेस्ट इन द क्लासरूम। तो अमेरिकन चिल्ड्रंस के लिए उसका नेम थोड़ा सा अजीब भी था और शायद पूरे क्लासरूम में सबसे ज़्यादा बेहुदा भी। दिस इज बिकॉज दे ऑल हैड ईजियर नेम्स। ऐसा इसलिए बिकॉज उन सभी बच्चों के नाम थोड़े से उसके कंपैरिजन में ईजी थे। शी वॉज पुअर एंड वॉज ऑलवेज सीन वियरिंग अ फेडेड ब्लू ड्रेस। वो गरीब भी थी और हमेशा उसे एक ही सेम ड्रेस में देखा जाता था जो कि ब्लू कलर की थी और दैट टू वेरी फेडेड, यानी कि थोड़ा सा उसका रंग वगैरह फीका था। हर classmates teased her because she claimed to have 100 dresses all lined up in her closet, albeit always being seen wearing one. उसके क्लासमेट्स हमेशा उसे तंग किया करते थे जस्ट बिकॉज वो ऑल टाइम यही क्लेम करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, सभी अच्छे से उसके क्लोजेट में लगी हुई हैं। हालांकि ऑल्दो ऐसा था नहीं, क्योंकि वो हमेशा एक ही ड्रेस पहनी हुई दिखती थी। The ones who mainly teased her were the two best friends, Peggy and Maddie. और जो मेनली जो दो लोग थे जो उसे परेशान करते थे वो उसके ही बेस्ट फ्रेंड्स थे, जिसका पहली तो थी पैगी एंड सेकेंड वन वॉज मैडी। Peggy was the most famous girl in school while anyone barely knew Wanda. जो पैगी थी वो अपनी स्कूल की सबसे फेमस गर्ल थी और जो वांडा थी वो शायद ही कोई उसे ज़्यादा जानता था। पैगी एंड मैरी यूज्ड टू वेट फॉर वांडा बिफोर स्कूल इवन इफ इट मींट गेटिंग लेट। हालांकि जो पैगी और मैरी थी वो ऑलवेज वांडा के लिए वेट करती थी स्कूल से पहले साथ में जाने के लिए, कितना भी चाहे लेट वो क्यों ना हो जाए। Maddie, a poor girl herself, did not like when Peggy made fun of Wanda. यूजुअली होता क्या था, जो पैगी थी वो वांडा का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करती थी और जो मैडी थी वो उससे थोड़ा सा पैगी की इस बात को लेकर थोड़ा सा नाराज भी रहती थी। बट वॉट हैपेंड, शी फियर्ड दैट शी कुड बी नेक्स्ट। बट अब उसे इस बात का डर ऑल टाइम रहता था, अगर मैडी पैगी से ये बोलती है कि तुम उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती तो हो सकता था कि पैगी मैडी का भी मजाक उड़ाने लगती, इसीलिए मैडी पैगी से कुछ नहीं बोल सकी। शी वॉन्टेड पैगी टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वांडा। मैडी चाहती थी कि पैगी जो है वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे, बट कुड नॉट समन करेज टू फेस हर एज शी फियर्ड शी हैड लूज हर बेस्ट फ्रेंड। बट मैडी ऐसा नहीं कर सकी जस्ट बिकॉज उससे डर था कि कहीं वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को ना खो बैठे। However, Peggy's intention was never to hurt Wanda, but she was curious as to why Wanda had to lie that she had 100 dresses in her closet. हालांकि पैगी का भी ऐसा बुरा कोई इंटेंशन नहीं होता था वांडा को परेशान करने का, बट ऑल टाइम वो यही बात से थोड़ी सी क्यूरियस रहती थी कि वांडा ऑलवेज ये क्यों झूठ बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। बट द ट्रुथ अबाउट द सेम 100 ड्रेसेस अनवील्ड ऑन द रिजल्ट डे। और रिजल्ट डे के दिन इसी 100 ड्रेसेस का जो ट्रुथ था वो रिवील हुआ एंड द रूम वॉज लाइंड अप विद द 100 ड्राइंग्स पोर्ट्रेइंग डिफरेंट ड्रेसेस ईच सो ब्यूटीफुल। जो ड्राइंग कंपटीशन हुआ था उसमें 100 ड्रेसेस वांडा ने जब सबमिट की थी तो वो पूरे ड्राइंग रूम में उसी की ही पेंटिंग्स दिखाई दे रही थी और हर एक जो ड्राइंग थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। तो इस प्रकार वो 100 ड्रेसेस का जो ट्रुथ था वो सामने आया। दैट डे शी ट्रूली हैड 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप। उस दिन ट्रूली ही मतलब सच्चे में ही 100 ड्रेसेस जो थी पूरी अच्छी तरीके से लगी हुई थी ड्राइंग रूम में, बट इन द क्लासरूम। क्लोजेट में नहीं थी वो, उस समय क्लासरूम में थी जस्ट बिकॉज वो ड्राइंग्स थी, रियल में 100 ड्रेसेस नहीं थी। एट दैट मोमेंट पैगी एंड मैरी who were awestruck realized the theory of 100 dresses and felt guilty about having treated her badly। और उस दिन जाके पैगी और मैडी को इस 100 ड्रेसेस की थ्योरी का रियलाइजेशन हुआ और इस बात से वो बहुत ज़्यादा उन्हें गिल्ट भी फील हुआ कि उसने उन दोनों ने ही जो वांडा थी उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया। तो यहाँ पर इस स्टोरी का पार्ट 1 कंप्लीट होता है
In the next video we will cover the part 2, so stay tuned with me and please subscribe my channel LitX Academy. We will see you in the next video. By the way, thank you.